सलाम आदाब दोस्तों। आज हम काफ़ी दिनों के बाद दूसरी वीडियो लेकर आपके खिदमत में पेश हैं और ये जो वीडियो है हमारी एजुकेशन के ऊपर है। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन के ऊपर बनाई थी। आज जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में के बारे में जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर उसके अंदर कोई चीज़ होगी आप हमें अपने मशवरे से हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम उसमें और चीज़ें ऐड कर सकें। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा आज एजुकेशन सिस्टम जो है वो नर्सरी से लेकर 10 क्लास तक ये फर्स्ट होता है। 10 क्लास के बाद एक स्टूडेंट 12 क्लास करता है। आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो नर्सरी से लेकर 10 क्लास है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 12 क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो उनकी तादाद कम हो जाती है। इसके कारण क्या है, इसकी वजूहात क्या है? क्या एजुकेशन सिर्फ 10 क्लास तक है या उससे आगे भी? इस पे हम तफसीली बात करेंगे। आज बहुत सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक नज़रिया बन गया कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। आज आप देखें कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जो हमें मालूम ही नहीं होता है। जैसे आप देखें नेवी के अंदर देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी के कितनी परसेंट है, या इसी तरीके से आप दूसरा आर्मी है, या इसी तरीके से आज आप देखें कि पुलिस विभाग है। ये सब 12 के बाद ही हमें गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप एजुकेशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन में आप देखिए ग्रेजुएशन के बाद हम सबसे हायर एजुकेशन और सबसे ए ग्रेड का जॉब जो होता है वो IAS और PCS का होता है। IAS PCS में आप देखें कि एक हमारी जो तादाद है इंडिया के अंदर, हमारी परसेंटेज क्या है कि उसके अंदर आप देखेंगे परसेंटेज हमारी 3 से 4% है ओनली, और हमारी तादाद क्या है हमें अच्छे तरीके से इस बात को मालूम है। अब आते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा जो 12 के बाद क्या परसेंटेज है आगे जाने के लिए। आज देखें कि इस पार्ट को हम 2 में डिवाइड करें। पहला ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हमें बिजनेस की दुनिया में जाना है तब भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, और एजुकेशन में भी हमें अगर कुछ करना है तो हमें एक सही तरीके से अच्छे तरीके से हमें एजुकेशन हासिल करना होता है। आप देखें कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, जो सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े एजुकेशन के लीडर थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। इसका मतलब ये है कि इल्म जो है वो हर एज में, हर लम्हे में हमें सीखना होता है। लेकिन आज कुछ सिस्टम ऐसे दुनिया के अंदर बनाए गए, जैसे यूनिवर्सिटियां हैं, या इसी तरीके से आज कॉलेज हैं, या इसी तरीके से स्कूल हैं, प्री स्कूल हैं। ये सब एक रास्ता होता है हमें आगे जाने के लिए। दोस्तों, अभी हमने धार्मिक चीज़ें बताई, जो उसमें ये बात कही गई कि एजुकेशन की अहमियत क्या है। अब आगे हम चलते हैं कि एजुकेशन जो 2 पार्ट में हमने आपसे जिक्र किया। पहला ये था कि अगर आपने 12th कर लिया उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ हैं, और 12 के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटियाँ हैं। तो 12 के बाद हमने आपसे जिक्र किया। अब आते हैं ग्रेजुएशन की तरफ। देखिए, ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आप अच्छे लेवल पर जॉब ले सकते हैं, ए ग्रेड का, जिसको हम IAS PCS या स्टेट लेवल का हम जो कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IAS नहीं निकाल पाते, IPS नहीं निकाल पाते, लेकिन स्टेट का निकाल लेते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर? हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक IAS ऑफिसर बन गया तो कहते हैं अरे आज हमारा बेटा ऑफिसर बन गया। अभी आप हाल में देखें कि एक लड़का मोइन नाम का था, जो वो साइबर कैफे चलाता था, और वो सब छोड़ छाड़ के उसने IAS की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। अब उसके समाज में उसका असर देखें कि पूरे गांव के लोग खड़े हो गए इसकी तारीफ करने के लिए, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए कि अरे इस बच्चे ने क्या कर लिया। तो इससे क्या होता है हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, और हमारे अपने कौम के अंदर हम एक शऊर पैदा करते हैं कि इल्म से क्या क्या अहमियत है, और इल्म से हम पहचाने जाते हैं समाज के अंदर, और हमारी बात लोग मानते हैं। वो समझते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं, सही बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे,
और उससे हमारे समाज के अंदर तब्दीलियां भी आती हैं। और उनकी जो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग गौर से सुनते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो उनका फला का बेटा इस तरह कामयाब हो गया, आप भी कोशिश करो, आप भी मेहनत करो, आप भी आगे जाओ। आज देखें कि जो उससे आगे आप चलते हैं कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होता है तो आज लोग सोचते हैं कि आज आप पढ़े लिखे हैं तो भाई हमारे बच्चे को ज़रा बता दीजिए राह रास्त, ये भी आपकी तरह एक पढ़ लिखा बड़ा इंसान बन जाए, ताकि लोग इसको जाने पहचाने, एक अच्छे जॉब में या अच्छी जो भी ज़िंदगी में करना चाहता है उसमें अच्छे लेवल पे चला जाए। तो उसका कारण ये होता है कि अगर हमने एक ग्रेजुएशन के बाद ये सब देखना स्टार्ट किया तो हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं और बच्चे कर भी लेते हैं, अपने सपने पूरे भी कर लेते हैं। आज एक शख्सियत के बारे में देखें कि हमारे कंट्री के अंदर आज आप देखेंगे मिसाइल मैन जो थे, आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम साहब, जो उनका नाम बहुत लोग जानते हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरे कंट्री के लोग जानते हैं। उनको कौन नहीं जानता, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे। आप देखें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, ये सब एजुकेशन की वजह से जाने गए। क्या APJ अब्दुल कलाम साहब ने PhD किया था? नहीं, लेकिन अपनी काबिलियत और अपनी पहचान और अपनी सूझबूझ की वजह से उनको डॉक्टर की डिग्री दी गई। तो ग्रेजुएशन के बाद ये सारे मौके होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद आप एक ऐसा रास्ता बताएं जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, जिसमें वो आगे जाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे लेकर जाएं, क्योंकि यही हमारा एक जरिया होता है अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। जब इसमें हम आगे आ जाएंगे तो हमारा समाज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे। अगर आप इन सब बातों में कोई भी चीज़ कमी रहेगी होगी तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे चल के इसको और बेहतर करें। और हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद।